क्या आपने कभी सोचा कि अगर भगवान कृष्ण ने माता देवकी की कोख से जन्म लिया है तो फिर वे यशोदा नंदन क्यों कहलाते हैं? दरअसल दोस्तों, इसका रहस्य छुपा है माता यशोदा, माता देवकी एवं भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म में। माता यशोदा अपने पूर्व जन्म में माता कौशल्या थीं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के पिछले अवतार भगवान राम को जन्म दिया था। एवं माता देवकी अपने पूर्व जन्म में माता कैकेयी थीं, जिन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। भगवान राम जब वनवास से लौटे तब भी उनके मन में अपनी माता कैकेयी के लिए कोई घृणा, कोई द्वेष नहीं था कि इन्होंने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। इसके अतिरिक्त अभी भी उनके मन में अपनी माता के लिए उतना ही अपार प्रेम था। यह देखकर माता कैकेयी चौंक गई और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तब वे भगवान राम से एक वरदान मांगती हैं कि वे अपने अगले अवतार में अपनी माता कैकेयी की ही कोख से जन्म लें। भगवान राम ने तथास्तु बोलकर उन्हें वरदान दे तो दिया, परंतु वे बोले कि अब मेरे अगले अवतार में मुझे जन्म देने वाली माता तो अवश्य बनेंगी, परंतु मैं जन्म के बाद से ही अपनी माता कौशल्या, जो कि अपने अगले जन्म में माँ यशोदा होंगी, उनके पास चला जाऊंगा। तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण देवकी माता की कोख से जन्म लेते हैं, जो पिछले जन्म में माता कैकेयी थी, और जन्म के बाद से ही वे अपनी माता कौशल्या, जब यशोदा थी, उनके पास चले जाते हैं। चूंकि अपने पिछले जन्म में माता कौशल्या अपने पुत्र राम से 14 वर्ष तक पिछड़कर रोई थी, इसलिए उन्हें इस जन्म माता यशोदा बनकर अपने पुत्र कृष्ण की बाल लीलाएं देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान कृष्ण देवकी पुत्र होने के बाद भी यशोदा नंदन कहलाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।